राधा स्वामी जी। बाणी बाणी संत दरिया जी। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, क्या हमारी सोचने से ही कर्म बनते हैं? क्या हम जो सोचते हैं वैसा कर्म हो जाया करता है? एक प्रश्न भी पूछा गया है कि जीवन सत्य है या असत्य। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, जीवन अपने में ना तो सत्य है और ना असत्य। जीवन अपने में तो सिर्फ एक अवसर है, कोरा अवसर। सत्य भी बन सकता है, असत्य भी बन सकता है। जीवन तो एक कोरा कैनवास है, उस पर तुम कैसे रंग डालोगे, उस पर तुम अपनी तूलिका लेकर क्या उभारोगे, तुम पर निर्भर है। तुम मालिक हो। जीवन अपने आप में बनी बनाई कोई चीज़ नहीं है। कोई रेडीमेड जन्म के साथ तुम्हारे साथ में जीवन नहीं दे दिया गया है। जन्म जीवन नहीं है। जन्म तो केवल सिर्फ तुम्हें एक अवसर है। अब तुम जीवन को बनाओ। जीवन एक सृजन है। जीवन ना तो सत्य है और ना ही असत्य। बुद्ध ने भी एक जीवन बनाया, संत कबीर ने, बाबा नानक ने, मोहम्मद ने, संत दरिया ने। एक जीवन तैमूर लंग ने भी बनाया, नादिर शाह ने, हिटलर ने। एक जीवन है जिसमें सिर्फ धूल ही धूल, और एक जीवन है जहाँ फूल ही फूल। एक जीवन है जहाँ गालियाँ ही गालियाँ, और एक जीवन है जहाँ गीत ही गीत है। और यह एक ही जीवन है। ये सब तुम पर निर्भर है। उसी वर्णमाला से गालियाँ हैं, उसी वर्णमाला से भगवत गीता का जन्म हो जाता है। ज़रा शब्दों को जमाने की बात है। वे ही शब्द गंदे हो जाते हैं, वे ही शब्द पुण्य की गंध ले आते हैं। तुम पर निर्भर है। अक्सर लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं जैसे कि जीवन अपने आप में कोई सुनिश्चित चीज़ है। पूछते हो तुम, जीवन सत्य है या असत्य? क्या हमारी सोच विचार से कर्म बन जाया करते हैं? देखो, अगर धन के पीछे ही दौड़ते रहे और पद के पीछे ही दौड़ते रहे तो जीवन असत्य है। ये सब शुरू कहाँ से होता है? एक सोच से। ये सिद्ध हो जाएगा कि जीवन असत्य है अगर तुम धन और पद के पीछे दौड़ते जाओगे। मौत जब आएगी तब सिद्ध हो जाएगा कि जीवन असत्य था, क्योंकि मौत सब छीन लेगी जो तुमने कमाया। और अगर ज़रा ध्यान से जगे, ज़रा भक्ति को उकसाया, तो मौत आएगी और आरती उतारेगी तुम्हारी, क्योंकि जीवन को तुमने सत्य कर लिया। तो मैं सीधा वक्तव्य नहीं दे सकता कि जीवन क्या है। इतना ही कह सकता हूँ, जीवन वही हो जाएगा जैसा तुम करना चाहते हो, और करने से पहले तुम्हारी सोच इसमें आती है। अगर तुम सोचते जाओगे लगातार एक विचार को, सोचते जाओगे, तो एक ना एक दिन वो पहले ज़ुबान पर आएगा कि हाँ तुम ये करोगे। फिर तुम्हारे हाथ पैर भी उसको करने लगेंगे। तुम सृष्टा हो, ये महिमा है तुम्हारी। इतनी महिमा किसी पशु की नहीं है। एक कुत्ता कुत्ते की तरह पैदा होगा, कुत्ते की तरह ही मरेगा। लेकिन बहुत से मनुष्यों को भी हम कहते हैं कुत्ते की तरह मरते हैं। पैदा हुए थे मनुष्य की तरह, परंतु मरते कुत्ते की तरह है। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। कुत्ता तो क्षम्य है, कुत्ते की तरह पैदा हुआ था, कुत्ते की तरह ही मरा। भाषा में कहावत है ना, कुत्ते की मौत, वह कुत्ते के संबंध में नहीं है, क्योंकि कुत्ते का क्या कसूर? कुत्ता था और कुत्ते की तरह ही मरा। वह आदमी के संबंध में है यह कहावत, कुत्ते की मौत।
कुत्ता पूरा का पूरा पैदा होता है। अवसर नहीं है कुत्ते के जीवन में। ना तो बुद्ध हो सकता है, ना चंगेज खान हो सकता है, ना स्वर्ग ना नर्क। कुत्ता पूरा का पूरा पैदा होता है। इसीलिए तुम किसी कुत्ते से ये नहीं कह सकते कि तुम थोड़े कम कुत्ते हो, या कह सकते हो, हाँ, आदमी से कह सकते हो कि तुम ज़रा थोड़े कम आदमी मालूम होते हो। किसी से कह सकते हो कि तुम आदमी कब होोगे, कि तुम्हें आदमी होना है या नहीं होना है। आदमी के संबंध में ये सार्थक वचन है कि तुम ज़रा कम आदमी हो, अपूर्ण आदमी हो जाओ। मगर जानवरों के संबंध में ये शब्द सत्य नहीं हो सकते। सिंह सिंह है, कुत्ता कुत्ता है, पीपल पीपल है, बरगद बरगद है। जो है वैसा है। रूपांतरण का कोई उपाय नहीं है। क्रांति की कोई संभावना नहीं है। मनुष्य क्रांति की संभावना है। मनुष्य मनुष्य की तरह पैदा नहीं होता, सिर्फ एक कोरे कागज की भांति पैदा होता है। फिर तुम जो उस पर खिलोगे वही तुम्हारी दास्तान हो जाएगी। एक एक कदम होश से चलो तो जीवन सत्य हो जाएगा। और ऐसे ही धक्के खाते रहे बेहोशी के, ऐसे ही चलते रहे जैसे कोई शराबी रास्ते पर चलता रहता है, तो जीवन असत्य हो जाएगा। एक शराबी रास्ते पर चल रहा है। एक पैर तो उसने सड़क पर रखा हुआ है और एक सड़क के किनारे की पटरी पर। अब बड़ी मुश्किल में है, चलना बड़ा मुश्किल है। एक तो शराब पिए है, एक पैर ऊपर एक पैर नीचे है, बड़ी अड़चन हो रही है, बड़ा कष्ट पा रहा है। एक आदमी ने पूछा कि भाई, तुम बड़े कष्ट में मालूम पड़ते हो। उसने कहा, कष्ट में मालूम ना पड़ूं तो क्या पड़ूं, कोई भूकंप हो गया है या क्या हुआ, क्योंकि ये रास्ता आधा ऊंचा और आधा नीचे कैसे हो गया है। रास्ता वही है, लेकिन अभी होश नहीं है। एक और शराबी है, वह बाएं तरफ से दाएं तरफ जाता है, दाएं तरफ से बाएं तरफ आता है। घर पहुंचने का तो सवाल ही नहीं रहा। अब रास्ते के एक किनारे से दूसरे किनारे, इस किनारे से उस किनारे। फिर किसी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसने कहा कि मुझे उस तरफ जाना है। उस तरफ जाता हूँ और लोगों से पूछता हूँ कि मुझे उस तरफ जाना है, तो वे इस तरफ भेज देते हैं। इस तरफ आता हूँ, लोगों से पूछता हूँ मुझे उस तरफ जाना है, वे दूसरी तरफ भेज देते हैं। मगर मैं उस तरफ पहुँच ही नहीं पाता। जहाँ पहुँचता हूँ वह हमेशा इस तरफ है और मुझे जाना है उस तरफ। एक और शराबी है, सांझ घर पहुँचता है, चाबी ताले में डालने की कोशिश करता है, मगर हाथ कांप रहे हैं। चाबी है कि ताले में जाती नहीं। एक पुलिस वाला रास्ते पर खड़ा देख रहा है, दया खा गया। दया और पुलिस वाले में अक्सर होती नहीं, कुछ अपवाद रहा होगा। पास आया और कहा कि भाई, लाओ मैं तुम्हारा ताला खोल दूं, तुमसे ना खुलेगा। उसने कहा कि नहीं, ताला तो मैं खोल लूँगा, तुम ज़रा मेरे मकान को पकड़ लो कि हिले ना। धन की और पद की दौड़ में अगर तुम मूर्छित हो, अगर व्यर्थ को संग्रहित करने में ही सारा जीवन गंवाया, अगर अंधे की भांति जिए और अंधे की भांति मरे और ध्यान नहीं है तो समझना कि अंधे हो, आंख रहते रहते भी अंधे ही हो। अगर कूड़ा करकट को ही बीनते रहे, मौत आएगी और तुम पाओगे जीवन असत्य था। लेकिन यह अपरिहार्य नहीं था, ये तुमने चुना, इसकी जिम्मेवारी तुम्हारी है। थोड़ा अंतर्मुखी हो जाओ, घड़ी दो घड़ी अपने लिए निकाल लो, घड़ी दो घड़ी भूल जाओ संसार को, घड़ी दो घड़ी आंख बंद कर लो, अपने में डूब जाओ। तो यह घड़ी दो घड़ी में जो तुम्हें रस मिलेगा, जो स्वाद अनुभव होगा, वह तुम्हारे जीवन को सत्य कर जाएगा। ध्यान है तो जीवन सत्य है, ध्यान नहीं है तो जीवन असत्य है। और अगर ध्यान नहीं है तो क्या तुम सोचोगे, क्या तुम विचार करोगे
वही तुम्हारा कर्म बनेगा और उसी से तुम अपना फल भुगतोगे। यदि सत्य नहीं जीवन में कुछ, तो सपना भी कैसे कह दूं। पल में होती है जीत यहाँ, पल में होती है हार यहाँ। असफलता और सफलता का मिलता रहता उपहार यहाँ। जीवन की मनुहारों को अब विधि की छलना कैसे कह दूं। यदि सत्य नहीं जीवन में कुछ, तो सपना भी कैसे कह दूं। बंधन जीवन का भार कभी, बंधन से होता प्यार कभी। बनता भी और बिगड़ता भी, आशा का लघु संसार कभी। अपनापन आज ना अपना है, किसको कैसे अपना कह दूं। यदि सत्य नहीं जीवन में कुछ, तो सपना भी कैसे कह दूं। ना तो जीवन को सत्य कहा जा सकता है और ना सपना कहा जा सकता है। सब तुम पर निर्भर है। ज्ञानियों ने कहा है, संसार असत्य है, जीवन असत्य है। मैं तुम्हारी जगह से कहा है, तुम्हारी ही भीड़ है। 99% तो तुम हो, भीड़ तो अंधों की है। आंख वाला कोई एक आध होता है, कभी कोई। आंख वाले की बात तो अपवाद है, और अपवाद से केवल नियम सिद्ध होता है। बुद्धों ने अगर कहा है कि जीवन असत्य है, तो तुम्हें देखकर कहा है, ख्याल रखना। ये तुम्हारे जीवन के संबंध में कहा है। बुद्ध का जीवन तो असत्य नहीं है। अगर बुद्ध का जीवन असत्य है, तो फिर सत्य होगा ही क्या। बुद्ध का जीवन तो परम सत्य है। लेकिन बुद्ध ने जब कहा है, तो ख्याल रखना, तुम्हारे जीवन के संबंध में ये वक्तव्य है। तुम्हारा जीवन असत्य है, क्योंकि तुम्हारा जीवन व्यर्थ की तलाश में लगा है। तुम मृग मरीचिकाओं के पीछे भाग रहे हो। तुम इंद्रधनुषों को पकड़ने की कोशिश में लगे हो। दूर से बड़े सुंदर, दूर के ढोल सुहावने। जब इंद्रधनुषों पर हाथ बांध लोगे मुट्ठी, तो कुछ भी ना मिलेगा, भाप भी ना मिलेगी। शायद पानी की कुछ 2-4 बूंदें हाथ में छूट जाएं तो छूट जाएं। ना कोई रंग होगा, ना कोई सौंदर्य होगा। इंद्रधनुषों के पीछे दौड़ोगे तो एक दिन बुरी तरह गिरोगे। उस गिरते क्षण में तुम पाओगे कि ठीक ही कहते थे बुद्ध पुरुष कि जीवन असत्य है। मगर मैं तुम्हें याद दिला दूं, ये तुम्हारे कारण ही जीवन असत्य हुआ है। बुद्धों का जीवन असत्य नहीं है। मगर बुद्ध अपने जीवन के संबंध में क्या कहें, संत अपने जीवन के संबंध में क्या कहें। कहें तो कौन समझेगा, कहें तो शायद कहीं भूल ना हो जाए, कहीं दूसरे लोग गलत ना समझ ले। बुद्धों को सबसे बड़ी चिंता एक होती है कि वे जो भी कहते हैं वह गलत समझा जा सकता है, क्योंकि समझने वाला कहीं और है। बुद्ध जीते हैं शिखरों पर, गौरी शंकर पर, जहाँ सूर्य का सोना बरसता है, और तुम रहते हो अंधेरी घाटियों में, तलघरों में। वे अपने स्वर्ण शिखरों से जो बोलते हैं, तुम्हारी अंधेरी गलियों तक आते आते उसके अर्थ बदल जाते हैं। कईयों के अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। वे कुछ कहते हैं, तुम कुछ और सुनते हो। इसलिए बुद्धों को बहुत सावधानी से बोलना पड़ता है, एक एक शब्द तोलना पड़ता है। वे जानते हैं भली भांति कि जीवन सत्य है, लेकिन उनका जीवन सत्य है। उन जैसे लोग कितने हैं, और उन जैसे जो लोग हैं उनसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें तो पता ही है। बुद्ध महावीर से कहें कि जीवन सत्य है, तो महावीर समझेंगे, लेकिन महावीर को तो खुद ही पता है कहना क्या है। तुम्हें मालूम है, दोनों एक ही साथ, एक ही समय में, एक ही प्रदेश में, बिहार में, दोनों परिभ्रमण करते रहे। दोनों के परिभ्रमण के कारण ही तो उस प्रदेश का नाम बिहार पड़ा। बिहार का अर्थ है परिभ्रमण, विचरण। चूंकि 2 बुद्ध पुरुष महावीर और गौतम बुद्ध सतत विचरण करते रहे, वह प्रदेश ही उनके बिहार के कारण बिहार कहलाने लगा। कभी कभी एक ही गांव में ठहरे, मगर मिलना नहीं हुआ। और एक बार तो ऐसा भी हुआ कि एक ही धर्मशाला में ठहरे, फिर भी वार्ता न हुई। क्यों?
सदियों से ये प्रश्न पूछा जाता रहा है, क्यों? जैनों से पूछोगे तो वे कहें अगर बुद्ध को मिलना था तो आना था महावीर के पास, क्योंकि महावीर तो भगवान है, बुद्ध केवल महात्मा अभी पूरे पूरे सिद्ध नहीं है। और अगर बौद्धों से पूछो तो वे कहेंगे आना था महावीर को, बुद्ध तो भगवान है, महावीर संत पुरुष अभी पूरे पूरे नहीं, अभी बहुत कुछ अधूरा है। मैं ना तो बुद्ध हूँ, ना जैन, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना ईसाई, इसीलिए मैं थोड़े निष्पक्ष नज़रों से देख सकता हूँ। दोनों परिपूर्ण सिद्ध पुरुष हैं और ना मिलने का कारण कोई अहंकार नहीं है। अहंकार वहाँ कहाँ? ना मिलने का कारण सीधा साफ है, मगर अंधों को नहीं दिखाई पड़ता, वे अंधे जैन हो कि बुद्ध। कारण सीधा साफ है, मिलकर करेंगे क्या, कहेंगे क्या? दोनों की एक ही चित्त दशा है और दोनों का एक ही चैतन्य आकाश है। दोनों एक ही शिखर पर विराजमान है। हमें दो दिखाई पड़ते हैं क्योंकि दो शरीरों में हैं, मगर उन दोनों की अनुभूति ऐसी है कि अब वे एक ही अवस्था में हैं। देह होंगी दो, शरीर होंगे दो, लेकिन अब आत्मा दो नहीं है। मिलना किससे, मिलना क्यों? दुनिया में 3 तरह की संभावनाएं हैं। 2 अज्ञानियों के बीच खूब चर्चा होती है, डटकर होती है, 24 घंटे होती है। 2 ज्ञानियों के बीच चर्चा कभी नहीं होती, कभी नहीं हुई, कभी नहीं होगी। कुछ कहने को ही नहीं बचता। ये बड़े मज़े की बात है। ज्ञानियों के पास कुछ कहने को नहीं है। 2 ज्ञानी मिले तो चुप रह जाएंगे। एक तो मिलेंगे नहीं और कभी मिल गए, जैसे संत कबीर और बाबा फरीद जी मिले तो दोनों चुप बैठे रहे। 2 दिन साथ रहे और चुप बैठे रहे। सन्नाटा छाया रहा। कहना क्या, बोलना क्या, किससे बोलना? 2 ज्ञानियों के बीच चर्चा हो नहीं सकती। 2 शून्य कैसे संवाद करें? और 2 अज्ञानियों के बीच खूब चर्चा होती है, क्योंकि 2 विक्षिप्त, कोई किसी की सुनता नहीं, मगर चर्चा खूब होती है, अपनी अपनी कहते हैं। और तीसरी संभावना है एक ज्ञानी और अज्ञानी के बीच वार्ता। वही सत्संग है, जहाँ कोई जानने वाला जगा हुआ सोए हुए को ना जानने वाले को जगाता है। 2 ज्ञानियों में चर्चा हो ही नहीं सकती। 2 अज्ञानियों में खूब होती है, मगर किसी मतलब की नहीं। ज्ञानी और अज्ञानी के बीच जो चर्चा होती है, कठिन तो बहुत है, बहुत कठिन है, मगर उसमें ही से कुछ विकास, उसमें ही से कुछ जन्म होता है। जीवन तो सपना है ना सत्य। सपना रह जाएगा अगर सपनों के पीछे दौड़ते रहे। सत्य हो जाएगा अगर सत्य को खोजो। और सत्य तुम्हारे भीतर है, सपने तुम्हारे बाहर हैं। तुम उखड़ती सांस की अनुगूंज, सांस की अनुगूंज, जीवन का अडिंग विश्वास वाला गीत मैं हूँ। ये नहीं संघर्ष में झेली व्यथा तुमने, रहा मैं झूलता रंगीन झूलों में। व्यथा का भाग पाया हम सभी ने, किंतु विष बन छा गया है मैं तुम्हारी चेतना पर। जबकि मैंने झेल उसको प्राण प्राण में पाया नया उन्मेष जीवन की प्रभा का। इसीलिए ही तुम उखड़ती सांस की अनुगूंज, जीवन का अडिंग विश्वास वाला गीत हूँ मैं। जीवन में क्रोध है, घृणा है, वैमनस्य है, ईर्ष्या है, ये जहर है। अगर इन्हीं जहरों को पीते रहे तो तुम्हारा जीवन जहरीला हो जाएगा, विषाक्त हो जाएगा। लेकिन ये जहर रूपांतरित भी हो सकते हैं, ये जहर अमृत भी बन सकते हैं। उसी कला का नाम धर्म है जो तुम्हारे भीतर के जहर को अमृत बना दे, मिट्टी को छू दे और सोना हो जाए। उसी कला का नाम धर्म है। क्रोध को करुणा बनाया जा सकता है, काम वासना को राम बनाया जा सकता है, संभोग को समाधि बनाया जा सकता है। देखते नहीं,
बाजार से खाद खरीद कर लाते हो, दुर्गंध ही दुर्गंध फैल जाती है घर में। अब इस खाद को अगर अपने बैठक खाने में ढेर लगा कर रख लो तो एक ही काम रहेगा कि कोई अतिथि नहीं आएगा तुम्हारे घर, इतना ही फायदा होगा। और पड़ोस में सन्नाटा हो जाएगा। धीरे धीरे पड़ोसी भी छोड़ देंगे मोहल्ला, दूसरे मोहल्लों में चले जाएंगे। शायद पत्नी भी छोड़कर अपने मायके की राह ले ले और बच्चे की कहें कि नमस्कार पिताजी, अब रहो आप और आपकी खाद। दुर्गंध ही दुर्गंध फैल जाएगी, लेकिन यही खाद किसी कुशल माली के हाथ में बड़ी सुगंध बन जाती है। वैसे घर में नहीं रखता, इसे बगीचे में जमीन पर चितरता है। यही गुलाब बनकर हंसती है, यही चमेली बनकर चमकती है। कितने रंग और कितनी गंध है इस दुर्गंध से निकल आती है। दुर्गंध सुगंध हो सकती है, इसी रसायन का नाम धर्म है। तो मैं तुमसे कहूँगा, तुम्हारे हाथ में है सारी बात। सपना चाहो तो जीवन सपना है, सत्य चाहो तो इन्हीं सपनों को निचोड़ा जा सकता है और उन्हीं सपनों को निचोड़कर सत्य बनाया जा सकता है। लेकिन बस दिशा का ख्याल रखना। सपने होते हैं बहिर्मुखी, सत्य होता है अंतर्मुखी। सपने होते हैं सदा वहाँ और सत्य होता है सदा यहाँ। सपने ले जाते हैं दूर दूर की यात्रा पर और सत्य है तुम्हारे भीतर मौजूद। बैठो की पालो, दौड़ की खोया, बैठे की पाया। मेरे जीवन की बगिया में पतझड़ ये भेजा है तुमने ही, स्वागत है। और क्या मांगू तुमसे, वृक्षों की डालों से जीर्ण पीत पत्र जो झरझर झरझर रहे, गंधहीन कांटे ये उलझे जो लताओं में अर्पित है तुम ही को। इनको स्वीकार करो। और क्या मांगू तुमसे, भेजोगे जब बसंत जीवन की बगिया में, वहन करेगी वायु मादक नवगंध भार, सुरभित कोमल पराग गुनगुन की मृदु गुंजार। क्या मांगू तुमसे, अपने सारे जहरों को भी परमात्मा के चरणों में चढ़ा दो और तुम चकित हो जाओगे कि वे जहर अमृत हो जाते हैं। सब चढ़ा दो बेशर्त, सब समर्पित कर दो, तुम शून्य हो जाओ। सब समर्पण करके शून्य हो ही जाओगे। उसी शून्यता में उतरता है परमात्मा, उसी में बजती है उसकी बीन, उसी में मृदंग पर थाप पड़ती है। तुम पहली दफा अलौकिक का अनुभव करते हो, उस अलौकिक का अनुभव सत्य है। जीवन एक अवसर है, चाहो तो व्यर्थ सपने देखते रहो और चाहो तो सत्य को जगा लो और चाहो तो सत्य को जी लो। व्यर्थ की सूली पर चाहो तो टंग जाओ और चाहो तो सत्य का सिंहासन तुम्हारा है। एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा है कि बलिहारी प्रभु आपकी अंतर ध्यान दिलाए। मंजूषा का प्रश्न है, आ जाए अंतर ध्यान तो सब आ गया, तो सब पा लिया। और लगता है कि सुबह ज्यादा दूर नहीं है, कि सुबह करीब है, कि प्राची लाली होने लगी, कि आकाश सूरज के निकलने की तैयारी करने लगा है, कि पक्षी अपने घोंसलों में पर फड़फड़ाने लगे हैं, कि वृक्ष प्रतीक्षा कर रहे हैं, कि कलियां खुलने को आतुर हैं, कि बस सुबह अब हुई, अब हुई। आ रही है तुझे अंतर ध्यान की स्मृति, शुभ है, सौभाग्य है। इस जगत में वे ही धन्य भागी हैं जिन्हें अंतर ध्यान की याद आने लगी, जिन्हें एक बात बार बार याद आने लगे, दिन के 24 घंटे में बार बार याद आने लगे, भीतर जाना है और जो जब मौका मिल जाए तब भीतर सरक जाए। एक झीन फकीर को निमंत्रित किया गया था कुछ मित्रों ने भोजन के लिए। 7 मंजिल मकान, जापान की कहानी है। अचानक भूकंप आ गया। जापान में भूकंप बहुत आते भी हैं। भागे लोग, गृहपति भी भागा। 7वीं मंजिल पर कौन रुकेगा जब भूकंप आया हो। सीढ़ियों पर भीड़ हो गई, बहुत मेहमान इकट्ठे थे,
कोई 25 या 60 मेहमान थे। गृहपति द्वार पर ही अटका है। तभी उसे ख्याल आया कि प्रमुख मेहमान का क्या हुआ, उस जिन फकीर का क्या हुआ। लौटकर देखा, वह फकीर तो अपनी कुर्सी पर पालथी मारकर बैठ गया है, आंखें बंद, जैसे बुद्ध की प्रतिमा हो, संगमरमर की प्रतिमा हो। ऐसा शांत, ऐसा निश्चित, उसका रूप, उसकी शांति, उसका आनंद सम्मोहित कर लिया गृहपति को। खींचा चला गया जैसे कोई चुंबक से खींचा चला जाता है। बैठे गया फकीर के पास, भूकंप आया और गया। तब फकीर ने आंख खोली, जहां से बात टूट गई थी भूकंप के कारण, वहीं से उसने बात शुरू कर दी। गृहपति ने कहा, मुझे अब कुछ याद भी नहीं कि हम क्या बात कर रहे थे। ये बीच में इतना बड़ा भूकंप हो गया है, सारे नगर में हाहाकार है, इतना शोरगुल मचा है, इतना बड़ा धक्का लगा है, मुझे कुछ भी याद नहीं हम कहाँ क्या बात कर रहे थे। अब उस बात को आप शुरू ना करें। अब तो मुझे कुछ और पूछना है। मुझे ये पूछना है कि हम सब भागे, आप क्यों नहीं भागे? फकीर ने कहा, भागा तो मैं भी, मैं भीतर की तरफ भागा, तुम बाहर की तरफ भागे। जहां जिसकी मंजिल है, जहां जो सोचता है सुरक्षा है, उस तरफ भागा। और मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा भागना व्यर्थ, क्योंकि भूकंप यहां भी है। भूकंप 6वीं मंजिल पर भी है, भूकंप 5वीं मंजिल पर भी है, और भूकंप 4थी मंजिल पर भी है। भूकंप सब मंजिलों पर है। भाग कहाँ रहे हो? जो 5वीं मंजिल पर हैं वे भी भाग रहे हैं, जो 3री मंजिल पर हैं वे भी भाग रहे हैं। भूकंप सड़कों पर भी है, जो सड़कों पर हैं वे भी घरों की तरफ भाग रहे हैं। हर एक भाग रहा है, लेकिन तुम भूकंप से भूकंप में ही भाग रहे हो। मैं भी भागा, मैं भीतर की तरफ भागा, और मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ अपने भीतर, एक ऐसा स्थान जहाँ कोई भूकंप कभी नहीं पहुँच सकता, जहाँ कोई कंप ही नहीं पहुँचता। भूकंप की तो बात ही छोड़ दो, जहाँ बाहर का कोई प्रभाव कभी नहीं पहुँचता। मैं उस अछूते कुंवारे लोक की तरफ भागा, मैं भी भागा। ये ना कहूँगा कि नहीं भागा, तुम्हारी समझ में ना आया हो, क्योंकि तुम एक ही तरह के भागने को पहचानते हो। मैं हाथ पैर से नहीं भागा, मैंने शरीर का उपयोग नहीं किया, क्योंकि इसका उपयोग तो बाहर की तरफ भागना हो तब करना होता है। शरीर तो मैंने शिथिल छोड़ दिया, विश्राम में छोड़ दिया, और सरक गया अपने भीतर। वहाँ बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि वहाँ अमृत है, वहाँ कोई मृत्यु नहीं है। चिंता थी मुझे तो सिर्फ एक, कि कहीं ऐसा ना हो कि भीतर पहुँचने के पहले मर जाऊं। बस जब भीतर पहुँच गया फिर निश्चिंत हो गया। अब कैसी मौत, अब किसकी मौत? बस चिंता थी तो एक की ध्यान में मरूं। भूकंप आ गया, मौत तो कभी न कभी आनी ही है, आती ही है। एक ही ख्याल था कि ध्यान में मरूं। ध्यान में जियो, ध्यान में मरो। मंजूषा याद आने लगी है, इस याद को गहराओ, खींचो, संभालो। अनजाने चुपचाप अधखुले बातायान से आती हुई जुन्हाई साही, तेरी छवि का सुधी सम्मोहन आज बिखर कर सिमट चला है मेरे मन में। छलक उठा है उर का सागर किसी एक अज्ञात ज्वार से, किन सपनों के मंदिर भार से, किन किरणों के परस प्यार से। पल भर में यूं आज अचानक ये किस रूप परी बिरहिन के डर की पीड़ा, मेरे जी में भी चुपके से तिर आई है यूं अनजाने। गूंज उठा है अंतर जीवन किस फेनिल अरुणा भर राग से, किन फूलों के मधु पराग से पुलकित हो आया है आकुल मधु समीर। जी के इस कानन में भी फूली है सरसों, इस बन का भी कोना कोना है भर उठा अकथ उलझन से। प्राणों के कन कन से एक बातायान खुल रहा है, एक पदार्थ सरक रहा है।
सहयोग करो, साथ दो, जल्दी ही बहुत कुछ होने को है। किसने मेरे ख्याल में दीपक जला दिया, ठहरे हुए तालाब का पानी हिला दिया, तन्हाइयों के बजरे किनारे पे लग गए, ऐसा यकीन हमको किसी ने दिला दिया। ये क्या मजाक है कि बहारों के नाम से पूरा चमन मिटा के नया गुल खिला दिया। मुद्दत गुजर गई थी हमें यूं ही चुप हुए, कल से बहक उठे हैं हमें क्या मिला दिया। मंजूषा पियो, ये तो मधुशाला है। मैं तुम्हें सिद्धांत नहीं कोई सिखा रहा हूँ, शुद्ध शराब पिला रहा हूँ। अंगूरों से निचड़ी हुई नहीं, आत्मा से निचड़ी हुई। पियो, जी भर के पियो, नाचो, गाओ, गुनगुनाओ, और जितने क्षण मिल जाएं, जब मिल जाएं, तब चल पड़ो भीतर की तरफ। भूकंपों की प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि भूकंपों में भीतर वही पहुंच पाएगा जो भीतर जाता ही रहा है, जाता ही रहा है, जो रोज आता जाता रहा है। वह जैन फकीर अपने भीतर पहुंच सका क्योंकि रास्ता परिचित था, बहुत बार आया गया था। ये मत सोचना कि मौत जब आएगी तब अचानक ध्यान कर लेंगे, ये नहीं होगा। मौत आएगी अचानक, और आनी ही है। जीवन भर धन की चिंता की थी, मरते वक्त भी धन की ही चिंता तुम्हारे सिर पर सवार रहेगी। अगर पद की आकांक्षा की थी तो मरते वक्त भी पद की ही नसेनी चढ़ते रहोगे कल्पना में। मृत्यु के क्षण में तुम्हारा सारा जीवन संग्रहित होकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। तुमने ये बात तो सुनी होगी ना कि जब कोई आदमी नदी में डूबकर मरता है तो एक क्षण में सारा जीवन उसके सामने दोहरा दिया जाता है। ये बात सभी के संबंध में सच है, नदी में डूबकर मरने वालों के संबंध में नहीं। मरती घड़ी में तुम्हारा सारा जीवन सिकुड़कर जैसे हजारों हजारों फूलों से एक बूंद इत्र निचोड़ते हैं, ऐसे तुम्हारे सारे जीवन के अनुभव से एक बूंद निचुड़ाती है। लेकिन अगर तुम्हारा सारा जीवन दुर्गंध का ही था तो बूंद दुर्गंध की होगी। अगर सारा जीवन सपना ही था तो यह बूंद भी सपना होगी। और अगर जीवन में तुमने कुछ सत्य भी कमाया था, कुछ ध्यान भी कमाया था, कुछ प्रेम भी जगाया था, कुछ बांटा भी था, कुछ लुटाया भी था, छीना झपटा ही ना था, कुछ करुणा भी की थी, तो तुम्हारी अंतिम क्षण की जो प्रतीति होगी, सारा जीवन निचोड़कर एक इत्र की बूंद बन जाएगा। इसी इत्र की बूंद पर सवार होकर तुम परमात्मा की यात्रा पर निकलोगे। मंजूषा, शुभ हुआ है। अब इस घड़ी को, इस बलिहारी की घड़ी को छटक मत जाने देना, जोर से पकड़ रखना। अब पकड़ने योग्य कुछ तुम्हारे पास है। और ध्यान रखना, जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास गंवाने को भी कुछ नहीं होता, और जिनके पास कुछ है उनके पास गंवाने को भी कुछ होता है। नंगा नहाए तो निचोड़े क्या। जिनको हम साधारण जन कहते हैं, सांसारिक जन, उनको क्या फिक्र, उनके पास गंवाने को कुछ है ही नहीं। हमारे पास एक शब्द है, योग भ्रष्ट। उसकी तोल का दूसरा शब्द नहीं है, भोग भ्रष्ट। तुमने कभी ऐसा शब्द सुना, भोग भ्रष्ट? भोग भ्रष्ट होता ही नहीं। समतल जमीन पर चलोगे तो हो सकता है कभी गिरोगे या नहीं गिरोगे, पर तुम्हें चोट नहीं लगेगी, ज़्यादा तो नहीं लगेगी। लेकिन पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चलोगे तो गिर सकते हो, मर भी सकते हो। योग भ्रष्ट होता है। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, एक घड़ी करीब आ रही है सरकती हुई, जो बड़ी कीमत की होगी। अंतर ध्यान की याद आनी शुरू हुई है, जल्दी ही अंतर ध्यान लगेगा। तब चूक मत जाना, क्योंकि बाहर की जन्मों जन्मों की वासनाएं खींचेंगी, बाहर की जन्मों जन्मों की आदतें खींचेंगी। हजार बाधाएं खड़ी होंगी, मन अंतिम उपाय करेगा अपने को बचा लेने का, क्योंकि ध्यान मन की मृत्यु है। भजन में जब धुन को सुनते हैं तो वो मन की मृत्यु है। और कौन मरना चाहता है?
मन भी मरना नहीं चाहता है, लेकिन सजग होकर, खूब सजग होकर 2-4 कदम और फिर मैं तुमसे कहता हूँ सुबह करीब है। आखिरी तारे ढलने लगे, सूरज उगा, अब उगा तब उगा। जरा प्रतीक्षा, जरा धैर्य, और वह महत्वपूर्ण घटना घट सकती है जिसकी तलाश में सारे लोग जाने अनजाने भटक रहे हैं। उसे कहो आनंद की खोज, सत्य की खोज, परमात्मा की खोज, मोक्ष की खोज, सचखंड की खोज, या जो भी नाम तुम्हें देना पसंद हो तुम दे लेना, परंतु तुम इसे जारी ज़रूर रखना। और मैं आप सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि सभी भजन अवश्य करें, धुन सुनने की क्रिया में संलग्न ज़रूर हो जाएं, क्योंकि धुन को सुनना ही सबसे बेहतरीन रास्ता है, आसान रास्ता है परमात्मा हो जाने का। अपने भीतर सबसे आसान और सरल रास्ता है जाने का धुन सुनने का मार्ग। इसीलिए सभी लोग धुन को अवश्य सुने, सिमरन करने में ही वक्त को बर्बाद ना करी जाए और सोचने में भी वक्त को बर्बाद ना करें। जैसा कि मैं अक्सर कहा करता हूँ, 5 मिनट से शुरू करें और जितना लंबा ले जा सकते हैं लेके जाएं। भजन करना यानी धुन सुनना या ध्यान में गहराई में उतरना एक ही बातें हैं। तुम धुन को सुनने में संलग्न हो जाओ, बाकी सब बातें अपने आप हो जाएंगी। अगर धुन नहीं सुनती तो केवल उसकी अवस्था में बैठो, कुछ ना करो, धीरे धीरे धुन सुनने लगेगी, अपने आप सुनेगी। क्योंकि पहले अपने विचारों की धूल झाड़ोगे, विचारों की धूल झड़ेगी, परत दर परत साफ होती जाएगी, फिर धुन को सुनना साफ हो जाएगा। ऐसे करो, ऐसे निराश होकर मत बैठ जाना कि भाई कुछ नहीं हुआ, 40 साल से कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब मेरे कहने से एक बार फिर से शुरुआत करो। मैं भी तो सद्गुरु का ही प्यारा हूँ, मुझे भी तो उस सद्गुरु का ही हुक्म है। मुझे उस सद्गुरु ने हुक्म दिया है कि मेरे बनाए गए शिष्यों को तुम धुन सुनने की प्रक्रिया को याद दिलाओ कि धुन भी सुननी है, खाली सिमरन ही नहीं करना है। सिमरन करो, ज़रूरी भी है, परंतु धुन सुनने की अवस्था को, धुन सुनने की प्रक्रिया को मत भूलो। धुन भी ज़रूर सुनना है, उसमें लीन ज़रूर हो जाना है। यही सद्गुरु का हुक्म है, जो उसके हुक्म से मैं आपको ये बताई दे रहा हूँ। आप भी सद्गुरु के प्यारे, मैं भी सद्गुरु का प्यारा। तो मेरी ये विनम्र प्रार्थना है, सिमरन भी अवश्य करो और धुन भी अवश्य सुनो। कोई बात नहीं, 45 साल हो गए नाम लिए, कोई बात नहीं, पूरी प्रक्रिया में संलग्न हो जाओ, धुन को भी अवश्य सुनो। मुझे आशा है आप पूरी प्रक्रिया में संलग्न हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर मेरे किसी मित्र या प्रियजन का कोई प्रश्न हो तो कृपया पुरानी वीडियोस को अवश्य सुने। शुरू से लेकर अंत तक आज तक जितनी भी वीडियोस मैंने डाली हैं, सभी वीडियोस को अवश्य सुने। क्या पता आपके सवालों के जवाब मिल जाए और आपका मन शांत हो जाए और आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए। अगर फिर भी आपके किसी प्रश्न का जवाब ना मिला हो मेरी पुरानी 400-500 वीडियोज़ में, तो आप जी टेलीग्राम पे सर्च करें, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे मालिक की मौज सत्संग। वहाँ पे आप मैसेज के माध्यम से अपना प्रश्न लिख सकते हैं और मैं चेष्टा करूँगा किसी अन्य सत्संग में आपके प्रश्न का जवाब देने की। और अगर आप जी को इस सत्संग में बताई गई बातें समझ आई हो, आपकी ज़िंदगी तब्दील हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अन्यथा इस वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करें। अगर आप जी को इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आया हो, कुछ भी ना पता लगा हो या आपकी ज़िंदगी ना तब्दील हुई हो, तो लाइक कर सकते हैं या डिसलाइक कर सकते हैं। इस चीज़ को अवश्य करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।